अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जो आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ ये भी डायरेक्शन से कनेक्टेड है। और आज मैं आपको दो डायरेक्शंस के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से जो है वो हम अपने घर में पॉजिटिव चेंजेस करके अपनी लिविंग को बेहतर बना सकते हैं। ना सिर्फ अपनी लिविंग को बल्कि अपने कंट्री को भी जो है वो हम एक पीसफुल जगह बना सकते हैं अगर हम वास्तु शास्त्र को लेकर चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। नाज़रीन, ये तो आपने जो है बहुत दफ़ा ये बात सुनी होगी कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, इसमें टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ओके, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट क्यों नहीं होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है ये एक बहुत ही सेक्रेट और डिवाइन एनर्जी की हामिल मानी गई है। इस डायरेक्शन में जो है वो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेस जो है वो फॉल करती हैं। इस लिहाज से हर किस्म का बेनिफिट हासिल करने के लिए ये जो डायरेक्शन है बहुत ऑस्पिशियस है। अकॉर्डिंग टू द वास्तु शास्त्र इसको प्लैनेट जुपिटर के साथ कनेक्ट किया गया है। अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है आपके घर का हो, आपके ऑफिस का हो या किसी भी बिल्डिंग का हो, अगर वो एफ्लिक्टेड हो और इसमें अगर टॉयलेट हो तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है और वास्तु दोष है। टॉयलेट का नॉर्थ ईस्ट में होना जो है बहुत ज़्यादा सफरिंग्स लेकर आता है, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें और ख़तरनाक किस्म की बीमारियां भी लेकर आ सकता है। नाज़रीन, नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है, ठीक है, चाहे वो आपके घर की है, चाहे वो आपके ऑफिस की है, चाहे वो किसी बिल्डिंग की है, किसी बिजनेस इंस्टीट्यूशन की है, उसमें जितनी स्पेस होगी, ठीक है, उतनी ही अच्छी है। और बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उसको वर्शिप के लिए, मेडिटेशन के लिए, पूजा के लिए, नमाज कुरान के लिए बहुत अच्छा माना गया है। यानी जो भी आपका धर्म है आप उसके मुताबिक जो है उस जगह को बनाएं, उसको इबादत के लिए, दुआ के लिए जो है वो मखसूस रखें। अगर वो आपके ऑफिस में भी है, ठीक है, तो अपने ऑफिस का वो कॉर्नर जो कि नॉर्थ ईस्ट है उसको जो है आप खाली रखें, स्पेस उसमें रहने दें, उसमें कोई हैवी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन ना रखें। और टॉयलेट तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। इवन कि अगर कोई आप रेंटल प्रॉपर्टी भी देखने जाते हैं, ठीक है, तो रेंटल प्रॉपर्टी में भी आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ज़रूर ऑब्जर्व करें कि वहाँ पे कोई टॉयलेट तो नहीं है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो टॉयलेट की मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी मस्जिद के फर्श पर कोई शख्स आकर यूरिन कर दे, ठीक है, और मस्जिद के फ्लोर को जो है वो नापाक कर दे, यानी कि एक प्योरिटी में नापाकी आ गई, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। सेम यही चीज़ जो है वो यहाँ पे टॉयलेट की है। जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है उसमें स्टेगनेंट वाटर भी नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई ठहरा हुआ पानी। आपने देखा होगा कई दफ़ा जो है वो कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं या घर होते हैं जहाँ पे लोगों ने डेकोरेशन के लिए कुछ फाउंटेन्स वगैरह जो हैं वो लगाए होते हैं, ठीक है, या कोई ऐसी आबशार होती है, तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि इसमें फॉलिंग वाटर होना चाहिए, जैसे कि आबशार है, जैसे कि फाउंटेन है। ओके, नाज़रीन, नॉर्थ ईस्ट के बाद जो दूसरी डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, अकॉर्डिंग टू द वास्तु शास्त्र जो वास्तु का 60% है, ठीक है, 60% जो है वो नॉर्थ ईस्ट में फॉल करता है, ठीक है। इसलिए मैं इस बात पर स्ट्रेस दे रही हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को जितना भी पॉजिटिव तरीके से यूज़ किया जाए उतना ही अच्छा है। और इसमें टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अब मैं आती हूँ साउथ ईस्ट के बारे में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में आपको बताती हूँ। साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है नाजरीन, वो प्लैनेट वीनस के साथ कनेक्टेड जो है, कनेक्टेड की गई है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चूंकि इस सूरज की रेस के हिसाब से सबसे हॉटेस्ट डायरेक्शन मानी गई, यानी यहाँ पे गर्मी जो है, गर्मी का जो एलिमेंट है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए जो घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है उसके वो किचन के लिए बहुत मौजू है, ठीक है, किचन के लिए बहुत मौजू है। और जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स होते हैं या जो बिजली से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि मतलब रेफ्रिजरेटर होते हैं या जनरेटर्स होते हैं, फ्रिज होते हैं, हीटर होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, तो उसके लिए जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो बेस्ट है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है अगर अफ्लिक्टेड होती है फाइनेंस को ख़राब कर देगी। जो आपस के घर वालों के रिलेशनशिप होते, हारमनी होती है,
स्पेसिफिकली मियाँ बीवी के जो रिलेशंस होते हैं उनमें ख़राबी पैदा करेगी। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन अफ्लिक्टेड होगी, यहाँ पे अगर कोई एंट्रेंस होगी तो अच्छी नहीं है, ठीक है। इसमें यहाँ पे अग्नि से रिलेटेड है, तो यहाँ पे अग्नि से रिलेटेड जो है वो चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि फायर से रिलेटेड जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। नाज़रीन, वास्तुशास्त्र जो है वो एक ऐसी साइंस है जिसके थ्रू ना सिर्फ हम अपने घर को बल्कि हम अपने मुल्क को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपको पता है कि हमारे कंट्री में, ठीक है, जैसे कि मस्जिदें हो गई, जैसे कि स्कूल हो गए, जैसे कि बिल्डिंग्स होंगी, वहाँ पे दहशत गर्दी के वाक़यात होते हैं। यकीनन आपको आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या याद होगा, ठीक है। तो अब हो सकता है कि उस स्कूल की बिल्डिंग में भी कोई बहुत बड़ा वास्तु दोष हो, या ये भी हो सकता है कि उस स्कूल की बिल्डिंग में, आर्मी पब्लिक की मैं बात कर रही हूँ, कि मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी जब मैं वास्तु को पढ़ रही थी, कि उसकी बिल्डिंग में या तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो क्योंकि वो मिस फॉर्च्यून लेकर आएगा, या उसका जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो जो है ओपन हो, ठीक है, वहाँ पे ब्लॉकेज ना हो, तो वहाँ पर इतनी बड़ी जो है वो ट्रेजेडी क्रिएट हुई। नाज़रीन, ये एक ऐसी साइंस है जिसके थ्रू, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो हमारे यहाँ होती है, ठीक है, घर भी बनते हैं, ऑफिसेज भी बनते हैं, बिल्डिंग्स भी बनती हैं, और ये चीज़ें हम हर जगह पे अप्लाई करके अपने मुल्क के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।